हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 207 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो 11 नंबर से शुरू होगा, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा और व्याख्या भी क्वेश्चन के साथ देखने को आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्र किया है। सूत्रपात किसने किया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किसने किया है ये बताना है। ऑप्शन ए है जे.एस. मिल ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है जी.डी.एच. कोल ने और ऑप्शन डी है वेंथम ने। तो आंसर हो जाएगा ए, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया है। व्याख्या देखिए दोस्तों, प्रतिनिधात्मक शासन वह शासन है जिसमें राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रतिनिधात्मक शासन के संबंध में अपने विचार जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में दिया है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। जो संसद है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था? ये जो वक्तव्य है कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केशवानंद भारतीवाद में, बी है गोलकनाथ वाद में, ऑप्शन सी है मिर्नवा मिल्स वाद में, ऑप्शन डी है मेनका गांधी वाद में। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, 12 का ए सही हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद में इस बात को कहा गया था। व्याख्या देख लीजिए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को इसी वाद में चुनौती दी गई थी, में उच्च न्यायालय ने, जिसमें क्या थे 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी, बैठक हुई थी, 13 उसमें पीठ थे, यह अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ऐसी बात कही गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर देखते हैं। यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी प्रकृतियों को समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वह गौरव प्राप्त जो राजा को है, अतः राजा सुस्थिर एवं अक्षम शक्ति का स्रोत है। यह किसका कथन है? तो यह वाक्य किसके लिए गया है, किसने कहा है ये बताना है। ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है कामनंद, ऑप्शन डी है शुक्र। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य। एक कथन कौटिल्य का है। व्याख्या देख लीजिए। कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। चूंकि ऐसे राजतंत्र राजा के ही चारों ओर संपूर्ण शक्तियाँ घूमती है और संपूर्ण शक्तियों का स्रोत राजा होता है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैसा ही हम आस्टीन की रुख पर वैधानिक धारणा को दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की है? जैसे ही हम आस्टीन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, यह टिप्पणी किसने की है ये बताना है। ऑप्शन ए है गार्नर ने, बी है गटेल ने, सी है लीकाक ने, डी है हालैंड ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का सी सही हो जाएगा। लीकाक का एक कथन है। व्याख्या देखिए। स्टीफन लीकाक का कथन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आस्टीन की वैधानिकता की धारणा की शुष्क निश्चितता से दूर हो जाता है, वैसे ही वह भ्रम में पड़ जाता है। आस्टीन ने संप्रभुता की धारणा की स्पष्ट व्याख्या की है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है,
कानून नियमों का वह समूह है जिससे राज्य मान्यता देता है। क्वेश्चन है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्यायालय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है ये बताना है। ऑप्शन ए है फाउंड द्वारा, ऑप्शन बी है सालमंड द्वारा, सी है ऑस्टिन द्वारा, डी है डब्ल्यू विल्सन द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, सालमंड द्वारा। सालमंड द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। यही कथन है सालमंड का। व्याख्या देख लीजिए। कानून को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर सालमंड ने लिखा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। आगे चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन है किसका है ये बताना है। ऑप्शन ए है वेंथम का, ऑप्शन बी है डायसी का, ऑप्शन सी है लास्की का, ऑप्शन डी है ऑस्टिन का। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का ए आंसर हो जाएगा। ये कथन वेंथम का है। वेंथम का कथन है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन वेंथम महोदय का है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। वेंथम अधिकार और कानूनों के संबंध मध्य संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं, वो क्या कहते हैं, किसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं? तो वेंथम महोदय अधिकार और कानूनों के मध्य क्या कर रहे हैं? संबंध को स्थापित कर रहे हैं। और संबंध स्थापित जब अधिकार और कानून में कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अधिकार कानूनों का केवल कानूनों का फल है। जो अधिकार है कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, ऐसा मानना है आपके वेंथम महोदय का। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु किससे सर्वाधिक प्रभावित था ये बताना है। द रिपब्लिक से, द स्टेटमेंट से, द लाज से, द अपोलोलॉजी से। तो किससे प्रभावित था दोस्तों? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, द लाज से। द लाज पुस्तक से सर्वाधिक अरस्तु प्रभावित थे। व्याख्या देखिए। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की द लाज नामक पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो द लाज किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटो महोदय की। और प्लेटो क्या है? अरस्तु के गुरु हैं। और प्लेटो के गुरु का नाम शायद सुकरात था, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात के जो प्लेटो के गुरु जो थे वो सुकरात थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत के प्रतिपादन में द लाज वर्णित अनेक विचारधाराओं को अपने ढंग से अपनाकर स्थापित किया है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यह किसने कहा है? प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी व्यक्ति एक से अधिक न गिना जाए। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए है जे रूसो का, ऑप्शन बी है जेरेमी बेंथम का, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल का, ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन का। तो एक कथन किसका है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बी, जेरेमी बेंथम का। बेंथम का एक कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। व्याख्या देखिए। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को महत्वपूर्ण माना। उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर,
भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का? 19 का आंसर आपका जाएगा बी के साथ, धर्म अथवा जाति भाषा के आधार पे। ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। तो धर्म और भाषा, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। आंसर आपका बी सही है। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तथा अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। संविधान के अंतर्गत धर्म एवं भाषा के आधार पर ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है लास्की ने, ऑप्शन सी है डेविड हेल्ड ने, ऑप्शन डी है लासवेल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का दोस्तों? तो 20 का आंसर आपका जाएगा डी के साथ। 20 का आंसर डी कर लीजिएगा, लासवेल आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अनुभाविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषता सत्य प्रतीत नहीं होती। लासवेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्वक भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लासवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्तियाँ संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती है। उनकी सर्वोपरिकता, व्यक्तिक विभाजितता, स्थानिक आदि हो सकती है। इसी आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। तो दोस्तों ये था पूरा, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए और लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। आपका सभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों, तो आप पढ़ाई जी जान से करते रहिए। वीडियो पे एकदम डिपेंड न रहिए। वीडियो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, या किसी और चैनल को भी देख सकते हैं आप, लेकिन आप मन से पढ़ाई करें। हम कहेंगे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किताब को ज़्यादा प्रेफर करें, किताब से ज़्यादा पढ़ें, NCERT की बुक पढ़ें और कुछ घटना चक्र या यूथ कंपटीशन या किसी और को भी ले सकते हैं, रियंत को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।